सर अब मैं आपको इज्जत दूंगा, बुलाएं आपको जब मर्जी बुला लो, लेकिन कागज पे दे। मैंने सहायता लेकर ही हमारी टीम ने 250 मकान तोड़ दिया सोना में। कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ, कोई टकराव नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कागज आप लाओ, सच आप बोलो, फिर समाधान। नाथूपुर में टोटल में होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए एक ही। हाँ, आरएस भाट एमसीजी की टीम के साथ नाथूपुर पहुंचे और वहां रह रहे लोगों से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत में डीटीपी आरएस भाट ने बताया कि पहले बारिश का पानी नालों के जरिए शहर के बाहर निकल जाया करता था, लेकिन समय के साथ लोगों ने नालों और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। इसी वजह से जल भराव की समस्या ने गंभीर रूप ले लिया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास इस जमीन के वैध दस्तावेज हैं वे उन्हें प्रशासन के सामने रखे, प्रशासन उनकी हर संभव सहायता करेगा। वहीं जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं हैं वे खुद ही सरकारी जमीन खाली कर दें, क्योंकि प्रशासन किसी भी तरह की सख्ती नहीं करना चाहता। दूसरी ओर स्थानीय लोगों का कहना था कि वे अपने बाप दादा के समय से इस जगह पर रह रहे हैं और उन्हें जमीन से जुड़े कानूनी दस्तावेजों की पूरी जानकारी नहीं है। फिलहाल मामला स्थानीय लोगों के पाले में है और प्रशासन को उम्मीद है कि लोग सहयोग करते हुए समस्या के समाधान में अपनी भूमिका निभाएंगे। मैं सारे प्रश्न नाथूपुर वाले अपने भाइयों से पूछूंगा। वो उधर हैं, अरे हमारा मैं सबको पूछूंगा। इधर का एक भी प्लॉट नहीं मेरे है। लिए आप भी उतने हो, मेरे लिए वो भी उतने हैं। सारा गांव तो नाथूपुर है, नाथूपुर भी आप पंचायत करोगे और मैं उसमें आऊँगा। वो जमाने गए, मैं नाथूपुर वालों को बहुत प्यार से और बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और मेरे ऐसा अफसर आपको टकरना भी नहीं है। जो पक्ष भी सुने, कोई मैं आपको कोई बदतमीजी से नहीं बोलूँगा, कोई कुछ नहीं करूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं। तो सर अब मैं आपको इज्जत पंचायत में दूंगा, बुलाएं आपको, जब मर्जी बुला लो, लेकिन कागज पे दे। कागज मैं ये नहीं है कि जी भाई आज मेरे साथ क्या है, ये तो चलो मेरे दो पीएस अपने इंस्पेक्टर साहब आए हैं। हमने कोई आपसे लड़ाई झगड़ा कोई लाठी चार्ज करवाने थोड़ी आया हुआ है, कुछ नहीं होगा ना। मैंने पुलिस बल यूज करना है। आप कहोगे मैं अकेला आ जाऊँ, मैं अकेला आ जाऊँ। आप कहोगे मेरे साथ एक SHO, एक JE, एक पटवारी आ जाएंगे तो आ जाएंगे। मैं अकेला आने के भी सक्षम रखता हूँ। मैंने कोई टकराव नहीं करना जी, मैं एक समाधान चाहता हूँ, उसमें आपकी सहायता चाहता हूँ। मेरे को आपकी सहायता की जरूरत है, सहायता दे देना, अदरवाइज देखो सब साथ हैं। मैंने सहायता लेकर ही हमारी टीम ने 250 मकान तोड़ दिया सोना में। कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ, कोई टकराव नहीं हुआ और किसी भी लेडी की, मैं कह रहा हूँ 1 सेकंड की वीडियो ऐसे भी हमें पुलिस वाली दिखा देना भी एक लेडी को ऐसे भी निकाल के हमने बाहर निकाला है। आरएस भाट जी, हम बिल्कुल, आप इस शहर के निवासी हैं, पानी के बारे में आपको भी उतनी चिंता होनी चाहिए जितनी बिल्कुल है जी। लेकिन नहीं ना, नहीं एक मिनट, लेकिन गालियाँ हम खा रहे हैं, आप नहीं खा रहे सर। हमारे खाओ, आप ना खाओ, हमारे मैं आगे से जहाँ निकलेगा जी निकालो सर, आपकी मदद करेंगे जी। जब यहाँ पर पानी भर सकता था, जब नाले के ऊपर अगर ये बिल्डिंगें बन गई तो मैं सारे लोगों को इकट्ठे करूँगा जो हमें गालियाँ लगाऊंगा, भाई इनको सीधी डायरेक्ट। हम क्यों हमारे पास आए गाली फिर हम देंगे, हम क्यों दें, सीधी खाओ। देखो आपको मेरा, हम तो जब छोटे थे जब हमें मकान दिए जी हमारे, मैं तो अभी भी छोटा हूँ जी। और वो अब हमें तो ये भी हमारे बच्चे पैदा हो गए जी, 25-25 साल के बच्चे हो गए सर यहाँ। क्या कहा, मैं आपके अगेंस्ट नहीं, लेकिन हम मिलकर एक ये पक्ष तो बता दें। देखो हो सकता है कि जी इससे एक नीति बन जाए सबके लिए। आज ये अगर सपोज करो हम एक्शन लेते हैं तो कल को कादरपुर भी होएगा, कल को उल्लावास भी होएगा, कल को सिकंदरपुर भी होएगा। सारे शहर में जो नाले हैं उनके कब्जे हटने चाहिए। देखो मेरे साथ अगर वो नीति कोई बन जाती है, अभी आप 20 साल से बैठे हो, 25 साल से बैठे हो, आपके बच्चे भी आए, जैसे अभी ये बता रहे 3 परिवार हाँ जी, ये पैदा यहाँ हुए हैं सर, 25 साल की है, 25 साल उम्र है। ये खड़े, ये पिताजी रहे जी, हम रहे। हाँ, ये चाचा, ये यहीं पैदा हुए चाचा भी पीढ़ी बैठे जी। वो ये है कि मानी बात बैठे, इसके लिए समाधान तो सर बिल्कुल आपके पास आएंगे जी। अभी पेपर थोड़ा निकलवा, मैं नहीं चाहता कि हम एक ही कागज देखें, और एक मैं पंचायत, चाहता हूँ कागज आप लाओ, सच आप बोलो, फिर समाधान देखें। अगर आप सोचो कि हम सच ही ना बोलें, कागज भी सही ना दिखाएं और हम इनको उलझा दें, उलझने वाला नहीं होगा। एक दिन का काम थोड़ी जी, आप पढ़ के ही यहाँ पहुँचे हो। मैंने तो आपको बता दिया, पढ़ के भी मैंने स्टडी कर ली नाथूपुर की। बिल्कुल। अब मैं अपने जिन का आपने नंबर बताए सबको इकट्ठा करके और एक बारी पंचायत वीडियोग्राफी
मेरे ऑफिस से, निगम के ऑफिस से कोई बंदा बुनियादी करवाए, कोई कुछ करवाए, बीच में कोई रोक कोई नहीं कोई नहीं करा। ये आप बात समझ लेना। अगर मेरी आप टीम कुछ भी कराओ जी। अगर मेरी टीम का सेवादार पीएन भी आ गया और उसको किसी ने रोक लिया कि तूने ऐसे टेम्पो कैसे चला दिया, तो देखो जी मैं सुनूंगा। नहीं कोई नहीं। मेरे लिए मेरी टीम, जैसे आप नागपुर वालों के लिए सारे सर, एक एक बात- दूसरे के लिए हो, मेरे लिए ये टीम है। आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए। पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन तक हमारे पास है एक शानदार रेंज जो हर खास मौके को और भी खास बनाए। और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज टेलरिंग सर्विस, ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो। आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ, सिर्फ वस्त्रम पर। हाँ जी अगर एक बंदा भी अगर रास्ते में आ गया, यानी भी ऑटो वाले को, ऑटो वाला मेरा टीम और वही हमारा अपोजिशन का हुआ जी, उसने कुछ कह दिया तो उसमें तो हम आपको बुला के कौन है हम? सारे गांव को बुलाएंगे। हम कौन है? अरस बात है ना, ऑपोजिशन वाला आके आपके ऐसे कर देगा तो हमें पता नहीं चलेगा। तो वही कि हम ये जी आपको एक बारी पंचायत करके जरूर बुलाएंगे और आपके सामने अपना पक्ष जरूर रखेंगे। ये मंदिर है जी, मंदिर में कर लेंगे। ले आएंगे उससे पहले कागज इकट्ठे होके जी सब ले आएंगे। कितना टाइम चाहिए? 2-3 दिन 4-5 दिन जो भी निकले। पटवारी बताओ, तहसीलदार जो भी निकाल के पेपर देंगे। सर, पटवारी 2-4 दिन तो तहसीलदार की चाहिए। बात नहीं होती, आपके पास कागज तो घर में होने चाहिए। जैसे भी अनपढ़ लोग हैं। ठीक है, जो पेपर वेपर जो निकलवाने पड़ेंगे किसी के घर में मिलेंगे, किसी के घर। देखो बुरा ना मानना जी बुरा, मेरी बात का किसी का ना मानना। मैं दिल से बुरा नहीं हूँ। नहीं बढ़िया जी। मैं अच्छे- समझाऊंगा, अच्छे सख्ती हो। से समझाऊंगा, बिल्कुल, बिल्कुल। काम करूंगा, सख्ती से करूंगा। लेकिन कोई नागपुर वालों ने ये आपने 2-4 लाख रुपया किराया इससे लेना शुरू कर दिया, उसने वो किराए लेने शुरू कर दिए। मैं कितने बजे आया था? रात 1 घंटा हुआ है। 1 घंटे में जो लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं और एक अफसर थोड़ा गर्मी में भी पसीने में हो रहा है, पानी तक नहीं पानी पीता। पिलवा, हर्ष पानी पिलवा दियो। हर्ष लगता है जी। क्या आप ना पियो जी। हर्ष पानी आपने पिलवा पूछा? दो। आओ जी आप पूछते ना पीऊं तो लगा। हेलो सर, चाय भी पिलवाते हैं गाय के दूध का जी। चाय भी पिलवाएंगे सर गाय के दूध का। आप पूछते मैं ना पीता तो ना पीता। हरी दलिया हर्ष, हरी दलिया। भाई बोल दिया। अभी भी आप बहस में हो, पानी लाओ ना, पीऊं ना। लेने गया सर, हरी तो मंगा ले। अच्छा नहीं हुआ क्या? नहीं अच्छे हो सर, लेकिन आपका खौफ भी बहुत तगड़ा है जी। सर आपकी तो हमने भी ऐसे हो ना, अभी तो बाल हमने भी ऐसे ऐसे करने हैं। स्टाइल देखो आप, नहीं सर, वो थोड़े से बाल जो है हमने भी, हमारे भी उड़ जाने हैं। खुश रहो। अफसर वही अच्छा जो सबकी आपको बात सुने। समझाए। 10 मिनट बैठ जाओ। बिना समझाए काम नहीं करता मैं, और गलत नहीं करूंगा, गलत किसी के साथ नहीं करूंगा। और तीसरी बात ये भी नहीं होगा कि एक के साथ हो जाए, थोड़ा दूसरे नॉर्मल से लाते ना। लो सर, बराबर। मैं कौन हूँ? ये तो ज़्यादा ठंडा है। हर्ष नॉर्मल से लिया। लो भैया मेरे से बड़े वाले को नहीं। लो बाबू जी पी लो। ये दादा है जी हमारे बाबू जी, ये हमारे मेरे से तो आप बड़े ही हो, परदादा लगते हैं रिश्ते में। परदादे भी लगते हो, बड़े भी हो गए। एजुकेशन नहीं, वैसे भी आप भाई बड़े हो, बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे तो हमारे ऐसे का भी पैदा नहीं। हमारे दादा भी लगते हैं जी रिश्ते में, दादा है हमारे। देखो इन्होंने इतना ठंडा दे दिया, अभी गला खराब हो जाए, ज़्यादा बोल देना। बुलाएंगे जी आपके पास और आपको भी बुलाएंगे एक बारी पंचायत में, कि हमारी भी जो है इतनी हेल्प हो सके, मदद सके हम करके। पहले कागज और सच फैक्ट लेकर आए हम, ताकि हम जो भी करें वो सही। ठीक है, मेरा मेन मकसद है। बाद पहले बुनियादी करवाओ जी, 2 दिन बुनियादी चलेगी। वीडियोग्राफी करवानी है 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को। वीडियोग्राफी कैसे होएगी? सपोज करो ऑटो वाला आता है, ऑटो वाले को बताना है इस मकान के सामने खड़ा है, उसकी वीडियो आनी चाहिए भी, वो इस मकान के सामने भी खड़ा है, इसके सामने खड़ा है। हर किसी को ज़्यादा नहीं है, 50 मकान हो उनके सामने खड़ा है। कानूनी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए।
किसी के ऊपर ऐसा नहीं होएगा कि एक्शन ये हम, और हम ये नहीं कह रहे कि ये मकान जो भी आ रहे हैं नाले में, जो भी सरकारी जमीन पर है, जो हरियाणा सरकार की मिल्कियत में बैठा है, जो भी उसके रस्तों पर बैठा है, आप हमारी सहायता करें और इन कब्जों को हटा के हमारे एक शहर की व्यवस्था में सुधार लाएं। ये बुनियादी होनी है। ये नहीं खाली करो एक्शन है ना, मदद करो व्यवस्था सुधारने में, या ये बुनियादी ये नहीं होना चाहिए एक ही का सारा हरियाणा सरकार की मिल्कियत, नाले की मिल्कियत, रास्ते की मिल्कियत, और कोई और है तो। Please subscribe our YouTube channel and hit the bell icon for daily updates.